नमस्कार मित्रों। कोश शब्द का मतलब होता है आवरण, या इंग्लिश में अगर बोलें तो लेयर। यौगिक साइंस के अनुसार ये जो हमारा शरीर है दोस्तों, ऐसी 5 शरीरों से मिलके बना है। तो यहाँ पे जो 5 शरीर हैं उन्हीं को हम कोश बोल रहे हैं। पंचकोश के नाम से उन्हें हम जानते हैं। जो है आपका अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। दोस्तों कोषों का जो विवरण है वो हमें तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। जितनी भी दोस्तों हमारे जितना भी ज्ञान है उनका जो वर्णन है वो सब हमें उपनिषदों में मिल जाता है। तो जो पंच तत्व होते हैं दोस्तों, पंच महाभूत, वो भी अपने आप को इन्हीं कोषों में एक्सप्रेस करते हैं, इन्हीं कोषों में वो अपने आप को प्रकट करते हैं। और जो ये पंचकोश हैं इनकी जो रेंज है वो ग्रॉस से सटल होती चली जाती है, यानी स्थूल से सूक्ष्मता की ओर ये बढ़ते चले जाते हैं। जैसे पंचकोश, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश है फॉर एग्जाम्पल। तो अन्नमय कोश फॉर एग्जाम्पल ये फिजिकल बॉडी है, और प्राणमय है प्राणिक बॉडी, और मनोमय है मेंटल बॉडी यानी आपके विचार। तो जैसे आपके विचार हैं वो आपके शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म है, या आपकी जो प्राणिक बॉडी है वो शरीर से सूक्ष्म है, और विचार प्राणों से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। तो इस प्रकार से ये जो 5 कोष हैं, 5 लेयर हैं, यह जो है ग्रॉस से सटल होते चले जाते हैं, सूक्ष्म होते चले जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करे इनके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो कोष हैं इन्हीं में पंचतत्व भी अपने आप को प्रकट करते हैं। और ये जो कोष है दोस्तों, ये चेतना के किसी एक विशेष स्तर से और किसी विशेष अनुभव से भी जुड़े हुए होते हैं। इन्हीं के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अन्नमय कोश की। अन्नमय कोश, जैसा आपको नाम से पता लग रहा होगा, अन्न यानी फूड, और मय यानी बना हुआ। मय का मतलब होता है बना हुआ। जैसे आपने सुना होगा शांतिमय माहौल बन रखा है जी, तो शांतिमय यानी शांति बन रखी है। ऐसे अन्नमय, अन्न और मय बना हुआ। तो जो ये कोश है ये अन्न से बन रखा है। सीधे सीधे जो हमारी फिजिकल बॉडी को ही हम अन्नमय कोश बोलते हैं, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम पानी पीते हैं, उन सब से ही ये अन्नमय कोश बनता है। और ये जो अन्नमय कोश है दोस्तों, यह जुड़ रखा है हमारे स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर क्या होता है दोस्तों? स्थूल शरीर वह शरीर है जिसे हम अपने पंच ज्ञानेंद्रियों से परसीव करते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। और इसी वजह से यह हमारे चेतन मन से भी जुड़ रखा है, कॉन्शियस माइंड से, यानी जागृत अवस्था से। क्योंकि जब हम जगे हुए होते हैं तभी तो हम अपने शरीर का अनुभव करते हैं। या स्थूल शरीर बहुत चीज हो जाएगी दोस्तों। स्थूल, जो भी स्थूल है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, चाहे वो तारे हैं, चांद है, पेड़ पौधे हैं, वो सब स्थूल है। क्योंकि आप उन्हें क्या कर रहे हो? इन अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर रहे हो। इन आंखों से देख रहे हो, इन हाथों से छू रहे हो, इन नाक से स्मेल कर रहे हो। तो जो भी चीज़ आप अपने पंच ज्ञानेंद्र से अनुभव करते हैं वो सब स्थूल हो जाती है। तो इसी वजह से जो शरीर है, ये जो फिजिकल बॉडी है, इसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, स्मेल कर सकते हो, इसलिए ये स्थूल शरीर से संबंध रखता है। और वैसे ही चेतन मन से। क्यों? क्योंकि चेतन मन से ही हम इसका अनुभव कर रहे हैं, इस स्थूल शरीर का और इस स्थूल जगत का। दूसरा जो कोष है दोस्तों वो है प्राणमय कोष। प्राण का मतलब होता है आपकी जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स या वाइटल एनर्जी भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो प्राणमय कोष है ये किससे बन रखा है? अब नाम ही से आपको लग रहा होगा, प्राणमय यानी प्राण से बन रखा है। दोस्तों अगर हम प्राणमय कोष में डिटेल में जाएं तो प्राण जो 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन सब के अपने अलग अलग कार्य होते हैं। यह शरीर में अलग अलग कार्य को संचालित करते हैं। तो जो प्राणमय कोष है यह प्राण से बन रखा है। और यह कौन से शरीर और कौन से मन से रिलेट करता है उसको समझने के लिए हमें पहले तीसरे कोष को समझना पड़ेगा।
जो तीसरा कोर्स है वो है आपका मनोमय कोर्स। मनोमय यानी मन से बना हुआ, मन यानी आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी सोच। तो ये जो मनोमय कोर्स है दोस्तों, ये बन रखा है विचारों से, और ये रिलेट करता है हमारे सूक्ष्म शरीर को। अब सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जैसे जो स्थूल शरीर था उसे हम अपने पंच ज्ञानेंद्र से अनुभव करते थे। अब जो ये सूक्ष्म शरीर है इसे आप पंच ज्ञानेंद्र से तो अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन जो भीतर की जो हमारा सूक्ष्म स्तर है उनसे अनुभव कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे जो विचार हैं आप उन्हें आंखों से तो नहीं देख सकते हो, लेकिन आप मन से उन्हें देख सकते हो, मन से उन्हें महसूस कर रहे हो। इमेजिनेशन, आपकी कल्पनाएं, तो वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा हो जाती हैं। और उसी प्रकार से ये जो आपका मनोमय कोश है ये सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से जुड़ रखा है। अवचेतन मन का ही काम होता है इमेजिनेशन करना, कल्पनाएं करना, इसी वजह से उससे जुड़ रखा है। तो अब जो प्राणमय कोश था वो किस चीज से जुड़ रखा है? स्थूल शरीर से या सूक्ष्म शरीर से? चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, या अवचेतन मन से? तो दोस्तों जो प्राणमय कोश है वो एक्चुअली इन दोनों से संबंध रखता है। दोनों चेतना की जो दोनों अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, इन दोनों में वो अपनी उपस्थिति रखता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आप फिजिकली कुछ करते हो, जैसे योगाभ्यास करते हो, तो आपको स्ट्रेच फील होती है। उसके बाद आपको योगा के बाद थोड़ा आनंद भी आता है, एक अच्छी फीलिंग भी आती है, यानी आपके मन में वो भाव भी आता है। मन से आप उसे फील कर रहे हो ना कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, आपके मन को अच्छा लग रहा है। तो जो आपको शरीर में जो प्रभाव पड़ रहा है और जो मन में जो प्रभाव पड़ रहा है, इन दोनों में जो संबंध स्थापित कर रहा है, इन दोनों का जो लिंक है वो प्राणमय कोश है। तो एक प्रकार से जो प्राणमय कोश है वो लिंक का काम करता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, और उसकी उपस्थिति भी दोनों में है, शरीर में भी है और आपके मन में भी है। तो तीसरा जो अब जो कोश है उसको समझते हैं। तीसरा कोश है दोस्तों विज्ञानमय कोश। ठीक है, ये तीसरा कोश तो मनोमय कोश था। अब जो चौथा कोश है वो है आपका विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश है दोस्तों, विज्ञान यानी जो ज्ञान शब्द है, विजडम यानी विवेक, यानी आपकी बुद्धि, और मैं बना हुआ। तो जो विज्ञानमय कोश है वो आपकी बुद्धि, विवेक से बन रखा है, बुद्धि से। इंटेलेक्चुअल पावर, इंटेलेक्चुअल लेयर भी इसे बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल बॉडी भी आप इसे बोल सकते हैं। और ये किससे संबंध रखता है? क्योंकि हम गहरे में चले जा रहे हैं, हम गहराई की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी हम पहले स्थूल शरीर कॉन्शियस माइंड में आए, फिर हम सूक्ष्म शरीर सबकॉन्शियस माइंड की तरफ आए, अब हम कॉजल बॉडी यानी कारण शरीर और अचेत मन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम और गहराइयों में जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम पहले कारण शरीर और अचेत मन को समझ लेते हैं, और वो जुड़ा हुआ है आपके आनंदमय कोश से। तो जो आनंदमय कोश है दोस्तों, आनंद का मतलब होता है ब्लिस, और मय माने बना हुआ, यानी जो आनंदमय कोश है वो आनंद से बन रखा है, आनंदमय है वो, और वो जुड़ रखा है आपके कारण शरीर से। अब ये कारण शरीर क्या होता है दोस्तों? कारण शरीर वो है दोस्तों जिसमें हमारी डीप रूटेड इंप्रेशंस होते हैं, गहरी भावनाएं जो बहुत गहरी है, जिनसे पार पाना उतना आसान नहीं होता है। चाहे वो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि बोलो, या फिर चाहे वो दया, प्रेम, ये भी वहीं से आ रही है। और कारण शरीर वो है जिसमें हमारे पूर्व जन्म के संस्कार छिपे पड़े होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर व चेतन मन, अवचेतन मन, अचेत, इन सब के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी मैं इनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जरूर देखना। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में ये जो कॉन्सेप्ट है पंचकोशों का, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो आनंदमय कोश है दोस्तों वो बना है ब्लिसफुल बॉडी से, वो रिलेट करता है आपके कारण शरीर को।
यानी कॉजल बॉडी को, और अचेत मन को। लेकिन अचेत मन को रिलेट तो करता है, लेकिन ये ट्रांसेंडेंटल है, यानी ये जो आनंद की अवस्था है ये एक प्रकार से तुरीयावस्था में आएगी, ये अचेत मन में नहीं आएगी। अब अचेत मन तो एक प्रकार से बेहोश हो जाना हो गया, या जब आप गहरी नींद में होते हो वो भी अचेत मन का हिस्सा है। लेकिन जो आनंदमय कोष है उसमें तो आप चेत हो, एक सुपर कॉन्शियस से रिलेट कर रहे हो, तो इस वजह से वो तुरीयावस्था से संबंध रखता है। वो अचेत मन, आप अचेत मन से तो है लेकिन वो आपको तुरीयावस्था की तरफ ले जा रहा है। तो अब ये जो विज्ञानमय कोष था, जो चौथा कोष, इसको हम समझ रहे थे कि कौन से शरीर से रिलेट कर रहा है या कौन से मन से रिलेट कर रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो प्राणमय कोष था वो लिंक कर रहा था, जोड़ रहा था, किसको? शरीर से मन को जोड़ रहा था, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को जोड़ रहा था, चेतन मन से अवचेतन मन को जोड़ रहा था। ठीक उसी प्रकार जो विज्ञानमय कोष है दोस्तों, यह आपके सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर से जोड़ रहा है, यानी सटल बॉडी और कॉजल बॉडी का ये बीच में एक प्रकार से लिंक है। और वैसे ही अवचेतन मन और अचेत मन का लिंक है, और दोनों अवस्थाओं से संबंध रखता है। तो ये दोस्तों, ये जो हमारे अस्तित्व के इतने गहरे आयाम हैं, इन सब का हम अनुभव कर सकते हैं। तो जितना गहरा आप सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, उतने आपको गहरे अनुभव होते चले जाएंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम इन सबको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और कैसे इन पांचों कोषों को भेद करके फाइनली जो आत्मानुभव होता है वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो अन्नमय कोष से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो जो अन्नमय कोष है उसको हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? बहुत ही आसान है। जैसे जो भी आप योगाभ्यास करते हैं या एक प्रकार से फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उससे आप अन्नमय कोष को प्रभावित कर रहे हो, अपनी बॉडी को प्रभावित कर रहे हो, ठीक है। और जो प्राणमय कोष है, दूसरा कोष, इसको आप कैसे प्रभावित करोगे? इसको आप प्रभावित करने के लिए पहले आपको अपने शरीर को प्रभावित करना पड़ेगा, और शरीर के बाद जो आपकी फीलिंग होगी ना, जो आपको लगता है हाँ, जो आपको आनंद सा आता है, जो मज़ा सा आता है अभ्यास करते करते, योगाभ्यास करते हुए, वही प्राणिक फील्ड है। जो आपको एनर्जी फील होती है एक प्रकार से देखा जाए तो, जो वाइटलिटी आपके भीतर है, जब आप योगाभ्यास कर रहे हो या जिम कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, आपके भीतर एक ऊर्जा का संचार होता है। जो ऊर्जा का संचार आप कौन से फील्ड में महसूस कर रहे हो? वो आप प्राणिक फील्ड में महसूस कर रहे हो, वो तो वही प्राणिक लेयर है। तो यानी आप प्राणमय कोष का भी अनुभव कर पा रहे हैं। और फिर जो तीसरा कोष है, मनोमय कोष, उसको आप कैसे अनुभव करेंगे? उसका आप अनुभव करेंगे धारणा लगाने से, यानी प्रत्याहार करने से। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है दोस्तों सेंस विड्रॉल। जैसे आप जब आप धारणा लगाने की कोशिश करते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल योगाभ्यास कर रहे हैं, उसमें आप अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो केंद्रित करने की कोशिश है वही एक प्रकार से प्रत्याहार है। केंद्रित करना, यानी जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप क्या करते हो कि कोई भी चीज, कोई भी भारी वस्तु आपके मन को डिस्ट्रैक्ट ना करे, कि बाहर से कोई आवाज़ ना आए, बाहर से कोई सुगंध ना आए जो आपके मन को डिस्ट्रैक्ट कर दे, तो वही प्रत्याहार होता है। तो योगाभ्यास करना या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते वक्त जब आप अपने आप को केंद्रित करने की कोशिश करते हो, तो वहीं आप अपने मनोमय कोष पे काम कर रहे हो। तो अन्नमय कोष योगाभ्यास, प्राणमय कोष योगाभ्यास प्लस प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिससे आप अपनी वाइटलिटी, अपनी एनर्जेटिक बॉडी को फील कर रहे हो, और मनोमय कोष धारणा का अभ्यास, ठीक है। और फिर जो चौथा है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष ये धारणा ध्यान का अभ्यास से बढ़ेगी। तो डायरेक्ट धारणा ध्यान नहीं, आपको पूरा योगाभ्यास हो गया, षटकर्म हो गए, जिससे आप अपने अन्नमय कोष को करोगे, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा और फिर ध्यान की तरफ, ठीक है। क्योंकि जो कॉमन मैन होते हैं दोस्तों, आम इंसान जो हम लोग हैं, हमें हर चीज को भेदना है, हर चीज का प्यूरिफिकेशन करना है,
फिजिकल प्यूरिफिकेशन, प्राणिक प्यूरिफिकेशन, मेंटल प्यूरिफिकेशन, और उन सब का प्यूरिफिकेशन होने के बाद ही आप अपने इन पांचों लेयर्स को, इन पांचों बॉडियों को फील कर पाओगे। और दोस्तों, जब आप इन चारों कोषों को प्रभावित करोगे योगाभ्यास से, प्राणायाम से, धारणा, ध्यान, इन सब चीज़ों से, जब आप इन चारों कोषों को प्रभावित करोगे तो उसका प्रभाव आपके आनंदमय कोष में पड़ेगा। उन्हीं का प्रभाव आनंदमय कोष में पड़ेगा जो आपको आनंद की अनुभूति होती है। आनंदमय कोष को ऐसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि फिजिकल बॉडी को आप योगाभ्यास से प्रभावित करते हो, प्राणिक बॉडी को आप प्राणायाम करने से, ब्रीदिंग टेक्निक से प्रभावित कर रहे हो, लेकिन आनंदमय कोष को डायरेक्ट किसी टेक्निक से प्रभावित करना ऐसा तो असंभव है। आप जो आनंदमय कोष है, वो जो अनुभूति है, वो आपको तभी होगी जब इन चारों कोषों को आप गहरे से प्रभाव इन पे डाल दोगे, तब उसका जो गहरा प्रभाव होगा, उसका जो अनुभव होगा, वो आनंदमय कोष में पड़ेगा। तो दोस्तों, जो चेतना के इतने ज्यादा सूक्ष्म आयाम है, इन सब को योग के द्वारा ही हम अनुभव कर सकते हैं। चाहे हम योग के द्वारा अनुभव करें या और भी साधनाएं होती हैं, तंत्र मंत्र की साधनाएं होती हैं, या जैसे मैंने आपको बताया जो 4 मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म योग और आपका राजयोग, ये सब भी हमें आनंदमय कोष की तरफ ले जाते हैं। अल्टीमेट आनंदमय कोष इज क्लोज टू मोक्ष, लिबरेशन, जो कि योग का अल्टीमेट गोल है। तो इस प्रकार से ये 5 कोष है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो पंचकोश का कॉन्सेप्ट है समझ में आ चुका होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पंचकोश है, इनको भेद करके ही हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं योग के अनुसार। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। बाकी आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आपका, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार के योग के विषय में चर्चा करना, उनको सुनना अगर आपको पसंद है, तो आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, घर परिवार के साथ लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हरि ओम तत्सत।